यह बताना चाहता हूं कि परम वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के आद्य आचार्य थे, आद्य गुरु थे, आद्य अधिशास्ता थे। और मानो कि वे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के जनक थे। तो उनके जन्म के 300 वर्ष और 300वें वर्ष का प्रारंभ सन 2025 और विक्रम संवत 2082 में आने वाली आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को होने वाला है। यथासंभवतया मैं कालतः, काल की दृष्टि से तो उस आचार्य भिक्षु त्रिशताब्दी जन्म महोत्सव वर्ष के शुभारंभ की घोषणा सन 2025 में विक्रम संवत 2082 में आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी के दिन कर सकूंगा, ऐसी मुझे यथासंभवतया आशा है। और वह शुभारंभ का उपक्रम संभवतया अहमदाबाद में हो सकेगा और उस त्रिशताब्दी वर्ष का समापन संभवतया विक्रम संवत 2083 सन 2026 की आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी के दिन जैन विश्व भारती लाडनों में हो सकेगा। यह यथासंभवतया निर्णय बताया जा रहा है। तो इस अनुसार इस त्रिशताब्दी वर्ष का पहला चरण तो हमारे सान्निध्य में, अहमदाबाद में हमारी सन्निधि में हो सकेगा और चौथा चरण यथासंभवतया जैन विश्व भारती लाडनों में विक्रम संवत 2083 सन 2026 की आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को हो सकेगा। उसका एक चरण जिसको मैं महाचरण संज्ञा दे चुका हूं, वह महाचरण इस कंटालिया में हो सकेगा और वह सन 2025 के चतुर्मास की संपन्नता के बाद और सन 2026 के मर्यादा महोत्सव के मध्य में, बीच में यथासंभवतया मैं कंटालिया में आ सकूंगा और कम से कम 13 रात का प्रवास कंटालिया में करना मैंने घोषित, स्वीकृत किया है। उन दिनों में यह महाचरण आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी समारोह का तीसरा चरण, जिसको महाचरण संज्ञा दी गई है, वह कंटालिया में गुरुकुलवास के रूप में संपन्न हो सकेगा। और इसका एक चरण जिसको तीसरा चरण कहा जा सकता है, वह छोटी खाटू में मर्यादा महोत्सव के समय संपन्न हो सकेगा। मर्यादा महोत्सव वह उसके आसपास के दिनों में वो तीसरा चरण हो सकेगा और चौथा वह अंतिम चरण वो जैन विश्व भारती लाडनों में सन 2026 आषाढ़ महीने में संपन्न हो सकेगा। तो ये इस प्रकार 4 चरण निर्णीत किए जा रहे हैं। 4 में एक महाचरण है, 30 जो कंटालिया वाला है। तो आज हम परम वंदनीय आचार्य भिक्षु की जन्म भूमि कंटालिया में स्थित हैं। औपचारिक रूप में जन्म वर्ष का महत्व है, तो औपचारिक रूप में जन्म भूमि का भी अपना महत्व होता है। काल और क्षेत्र दोनों का अपना अपना महत्व होता है। इसलिए काल की दृष्टि से आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी समारोह वर्ष का शुभारंभ तो बाद में हो सकेगा, पर क्षेत्र की दृष्टि से मैंने आज यही घोषणा कर दी है। और यूं माना जा सकता है कि जन्म त्रिशताब्दी वर्ष की पृष्ठभूमि में यह हमारी क्षेत्रतः जो शुभारंभ की बात है वो उसकी मानो काल की पृष्ठभूमि में क्षेत्र है। तो ये 4 चरण जो मैंने बताए हैं,
आप पुनः एक बार सुन सकते हैं। आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी समारोह वर्ष का पहला चरण गुरुकुलवास सानिध्य में अहमदाबाद में सन 2025 में आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी के दिन मुख्य समारोह के रूप में हो सकेगा। और उसका दूसरा चरण महाचरण के रूप में सन 2025 के चतुर्मास की संपन्नता के बाद और सन 2026 के मर्यादा महोत्सव से पूर्व मध्य में कंटालिया परम श्रद्धेय भिक्षु स्वामी की जन्मभूमि में हो सकेगा। तीसरा चरण छोटी खाटू मर्यादा महोत्सव के दिनों व आसपास के दिनों में यथासंभव रूपेण सन 2026 में हो सकेगा। और चौथा व अंतिम चरण सन 2026 और विक्रम संवत 2083 की आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी के मुख्य समारोह में वर्ष की संपन्नता और चौथा चरण समायोजित हो सकेगा। ये 4 चरण हैं। अब जो बात है कि क्षेत्रतः शुभारंभ हुआ है तो करना क्या चाहिए। करने की दृष्टि से 3 बातें हैं। साधु साध्वियां समणियां श्रावक श्राविकाएं, जितनी रुचि जितनी अनुकूलता, ओम भिक्षु जय भिक्षु का जप बोले आज से ही शुरू करके मुख्यतया विक्रम संवत 2083 की आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी तक की सारी बात है, जप करने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरी बात, 13 पंथ प्रबोध को जिनको याद नहीं है वे कंठस्थ करने का प्रयास कर सके वो कर सकते हैं और याद है वो यथा अनुकूलता उसका स्वाध्याय करते रह सकते हैं। यह दूसरी बात है। तीसरी बात है कि भिक्षु विचार दर्शन पुस्तक आचार्य महाप्रज्ञ जी की मुनि अवस्था की मूल कृति है, उसका जितना आनुकूल्य हो उसका पठन स्वाध्याय भी किया जा सकता है। तो क्षेत्रतः शुभारंभ के संदर्भ में ये 3 उपक्रम आध्यात्मिक आराधना के रूप में बताए जा रहे हैं। और कंटालिया के लोग, कंटालिया में महाचरण हैं, अभी हम कंटालिया में ही हैं और यह कम से कम 13 रात का प्रवास का हमारा निर्णय है यथासंभव रूपेण। तो कंटालिया के लोगों के लिए विशेष बात है कि आचार्य भिक्षु की जन्मभूमि से वे जुड़े हुए हैं और उन्हें भी इस वर्ष के साथ जुड़ने का, मानो कंटालिया को जुड़ने का एक मौका प्राप्त होने की संभावना बनी है। तो हमारा यह क्रम अच्छे रूप में चले। मैं परम श्रद्धेय भिक्षु स्वामी को वंदन करता हुआ उनकी आचार्य परंपरा उत्तरवर्ती और विशेषतया परम पूज्य आचार्य तुलसी और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जिनके चरणोपपात में मैं रहा था और यह जन्म त्रिशताब्दी का अवसर जो सामने आ रहा है वो हमारा आध्यात्मिक रूप में अच्छे ढंग से और सादगी संयम के साथ भी मनाया जाए। और 4 चरणों के सिवाय बीच बीच में कोई भी प्रोग्राम कार्यक्रम आदि यथा अनुकूलता हो सकेगा।